नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मनरेगा और जीराम जी योजना को लेकर जुबानी जंग के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए महात्मा गांधी के नाम को लेकर बड़ा कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव के वक्त ही गांधी जी को याद करती है और उनके नाम को भुनाने का काम करती है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इसी दरमियान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये तमाम बड़ी बातें कही है। इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। और जैसा होता है उनके अतीत की परंपरा, उनको ध्यान में आता महात्मा गांधी जी का, ये उसी प्रकार की बेईमानी है। और ये कह दिया कि महात्मा गांधी जी के नाम पर ये योजना थी। ये झूठ बोलने का जो अभियान चलाया कांग्रेस ने, इसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। और इसीलिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और पता नहीं क्या होता है कांग्रेस को, जहां राम जी का नाम आया इनको बुखार चढ़ जाता। ये राम जी के माध्यम से महात्मा गांधी जी का नाम बिठाओ। एक तो आप नकली गांधी, ऊपर राम जी को नहीं मान रहे और फिर हमसे बात करो, ये लोग तर्क में कैसे चले? इस बात के शुरू में होता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार खुद को महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी बताने का ढोंग करता है, जबकि उनकी विचारधारा और आचरण गांधी जी से कोसों दूर है। सीएम ने दो टूक कहा कि कांग्रेस ने गांधी के नाम का हमेशा राजनीतिक इस्तेमाल किया है। कांग्रेस केवल महात्मा गांधी को चुनाव के लिए याद करती है, गांधी के नाम को भुनाती आई है। गांधी परिवार महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करता है। जैसे उनको चुनाव दिखता है और जैसा होता है उनके अतीत की परंपरा, उनको ध्यान में आता महात्मा गांधी जी का, ये उसी प्रकार की बेईमानी है। जब इनको लगा कि सरकार में सत्ता को पकड़ करके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को तत्कालीन समय में 1971 के पहले इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता पकड़ी, अपने पिताजी की पूर्वज की उत्तराधिकारी के नाते, यद्यपि उस समय भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे जो कांग्रेस के उस नेतृत्व को संभाल सकते थे, लेकिन ये परिवारवाद के भाव को उस समय भी उन्होंने इसी भाव को अपनाया जिस प्रकार से ये खुद गांधी जी के नाम को आज तक भुनाते चले आए। वो गांधी जी का परिवार कहां है, वो कहां गए, उनको कोई याद नहीं करता। आज ये उसी प्रकार के भाव से केवल गांधी सर ने इनको, इंदिरा जी की विवाह हुआ, चूंकि इनका विवाह अंतर्जातीय था, अंतर्जातीय होने के कारण से सरनेम क्या बने, तो महात्मा गांधी जी ने सहजता से गांधी नाम दिया। लेकिन उस गांधी नाम के आधार पर पूरे देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करते हैं। बाकी ये ढोंग ही है, लेकिन असलियत नहीं, हकीकत नहीं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर और तीखा प्रहार करते हुए कहा कि नकली गांधी राम जी को भी नहीं मानते, फिर भी सवाल करते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है। अगर हमने देखा कि कांग्रेस ने इस नरेगा को महात्मा गांधी से जोड़ करके और ये कह दिया कि महात्मा गांधी जी के नाम पर ये योजना थी, ये झूठ बोलने का जो अभियान चलाया कांग्रेस ने, इसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। और इसीलिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और पता नहीं क्या होता है कांग्रेस को, जहां राम जी का नाम आया इनको बुखार चढ़ जाता। भगवान जाने क्या होता है, जबकि भगवान राम का मुद्दा आता है ये पता नहीं क्या ये लाल पीले हो जाते हैं। और उसका प्रमाण भी है, भगवान राम के संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, हाई कोर्ट में मुकदमा चला, तब भी इनके अपने राष्ट्रीय महामंत्री चाहे कपिल सिब्बल हो या बड़े बड़े नेता, सबने हाई कोर्ट के अंदर शपथ पत्र के साथ कहा राम जी ये किसने देखे, कि कौन सा उनका प्रमाण है। ये उस बेशर्मी से तब भी बाद में आते जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर देती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब कोर्ट ने निर्णय कर दिया अयोध्या के अंदर, तो भूमि पूजन पर वो पक्षकार भी मुस्लिम समाज के मौजूद थे, हमारे लोग भी मौजूद थे। अगर कोई नहीं थे तो कांग्रेस वाले नहीं, कांग्रेस वाले बता इस बात है भगवान राम के भूमि पूजन के प्रकरण में आप कहां थे, आपको क्यों भूलना चाहिए। और केवल उस दिन नहीं, आज भगवान राम
बनाते हुए दुनिया के सामने देख रहे हैं। आज तक इनके परिवार का कोई व्यक्ति अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने नहीं गया, न कोई राहुल गांधी गया, न कोई सोनिया गांधी गई, न प्रियंका गांधी गई। ये हमसे कह रहे जयराम जी क्या होती, जयराम जी के माध्यम से महात्मा गांधी जी का नाम मिटाओगे। एक तो आप नकली गांधी, ऊपर राम जी को नहीं मान रहे और फिर हमसे बात करो, ये लोकतंत्र में कैसे चले? इस बात के सोचने होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार और संगठन की दिशा स्पष्ट करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता ग्रामोदय से अभ्युदय की भावना को लेकर प्रदेश भर में जाएंगे और किसानों के कल्याण के लिए जमीन पर काम करेंगे। जयराम जी के आधार पर ग्रामोदय से अभ्युदय की भावना के बलबूते पर किसानों की समृद्धि को लेकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा तले हम सब कार्यकर्ता जगह जगह जाएंगे और किसानों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए शासन की योजना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे केंद्र सरकार की, सभी योजनाओं को नीचे जमीन पर उतार करके जो सुधार किए वो सारे सुधार समसामयिक है, आज के लिए आवश्यक है, उन योजनाओं को लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। कुल मिलाकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ है कि मनरेगा की सियासत के बीच भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को गांधी के नाम और विचारधारा के मुद्दे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। अब देखना होगा कि मनरेगा का नाम बदलने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस इस हमले का क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया था। इसी दरमियान ये तमाम बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव के वक्त ही महात्मा गांधी के नाम का उपयोग करती है। जो नकली गांधी है वो कांग्रेस ऐसे गांधी का नाम यूज करती है जिनका गांधी जी के नाम से या उनके ताल्लुकात से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी हितकिशोर शर्मा जी जुड़े हैं, जिनसे हम तमाम बातें करेंगे, विस्तार से जानकारी लेंगे। हितकिशोर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जब जनकल्याण और जनकल्याणकारी राज्य की बात आती है तो क्या सरकार और विपक्ष को एक साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए, और क्या इसी बात की मिसिंग थी और इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कांग्रेस को आईना दिखाना पड़ा? देखिए, बिल्कुल, चूंकि जब से मनरेगा का नाम बदलने की बात आई तब से लेकर अब तक कांग्रेस के हमले और भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पर कटाक्ष, ये स्थिति हमें नजर आ रही है। हालांकि अब बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। वो वीवी जी राम जी योजना केंद्र सरकार की, जिसे लेकर कांग्रेस सवाल खड़े करती आई थी, उसका विरोध करती आई, अब वो धरातल पर उसे उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने तो मोहर लगाई दी है और प्रदेश की जो सरकारें हैं उनको भी 6 महीने के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की बात भी सामने आ चुकी है। लेकिन संगठनात्मक दृष्टि की आज बात करें, क्योंकि जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बातचीत कर रहे थे, उनके सामने वो कार्यकर्ता बैठे थे जिन्हें चयनित किया गया है, टोलियों में शामिल किया गया है। वो टोलियां जो अब प्रदेश के अलग अलग संगठनात्मक जिलों में जाकर इस योजना से संबंधित विषय को लोगों की, आम जनता के बीच रखेंगे। वहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस चूंकि लगातार मनरेगा का नाम, महात्मा गांधी का नाम हटाकर और जी राम जी योजना का नाम करने पर लगातार हमले भारतीय जनता पार्टी पर और सरकार पर कर रही है, तो मुख्यमंत्री ने अपनी भूमिका में उस बात को रखा और योजना क्या है ये कार्यकर्ताओं को बताया। मुख्यमंत्री क्योंकि समय की कमी थी, मुख्यमंत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कर अपनी बात रख, अपने वक्तव्य के बाद यहां से चले गए और पूरी कार्यशाला भारतीय जनता पार्टी के इसी कार्यालय में सामने कक्ष में हुई। वो तमाम कार्यकर्ता यहाँ जो खास तौर से देखें तो किसान मोर्चा के बहुत सारे लोग उसमें मौजूद थे, वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में है। संगठन के बहुत सारे पदाधिकारी उस पर मौजूद थे, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में है। दरअसल सवाल आप जो कर रहे हैं उस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, तो उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आज की कार्यशाला क्या थी, कार्यशाला का जो विषय रखा गया उस विषय को किस तरह से लिया जाए। तो हमारे साथ सामने सिसोदिया जी नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उन्हें ही फ्रेम में हम ले लेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। सिसोदिया जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, ट्रेंड करना है कार्यकर्ताओं को, एक बड़ी योजना जिसे ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना है, लेकिन शुरुआत वहां से होती है कि विवाद है मनरेगा, महात्मा
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कटाक्ष आज कांग्रेस पर किया है, और कटाक्ष इस तरह का है कि गांधी का नाम उपयोग कांग्रेस गांधी परिवार जो है, यानी राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये करते चले आए हैं। नाम का उपयोग बस हुआ है, नाम की सार्थकता नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब भारत की लोकसभा के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जब इस महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार की योजना के अंदर कुछ बिल लाकर परिवर्तन होने का काम हुआ है, मतलब हमने इस योजना को अपडेट करा है। 20 वर्ष पुरानी, 20 से भी ज्यादा वर्ष पुरानी, पर 20 वर्ष से तो मनरेगा नाम से यह योजना थी। अब देखिए, अगर अपडेट नहीं होंगे, किसी भी योजना को अपडेट नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। हमने इस योजना को उस बिल के माध्यम से अपडेट करने का काम किया है। पहले 100 दिन के रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का मिलेगा। पहले रोजगार के दिन जो है, जब 60 दिन, लगभग 30 दिन फसल की लगाई के समय और 30 दिन ही फसल की कटाई के समय, जब किसानी के काम चलते गांव में, उस समय भी योजना चलती रहती थी। अब उस समय ये योजना 60 दिन बंद रहेगी, ताकि वो जो मजदूर है, वो जो श्रमिक है, जो मनरेगा का अब जो जी राम जी का लाभ लेंगे, वह किसानी का काम करके भी रोजगार प्राप्त कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि 125 और 60, 185 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने का काम हमारे इस नए अध्यादेश से हुआ है, नए बिल से हुआ है। नाम की बात हो रही तो विकसित भारत ग्रामीण गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, इस नाम से ये बिल आया है। इसका शॉर्ट फॉर्म जी राम जी बना है, वीबी जी राम जी। अब कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठ रही है, अननेसेसरी बात कर रहे हैं कि साहब गांधी जी का नाम हटा दिया। कोई गांधी जी का नाम हटाना ये दिख रहा है कांग्रेस को, पर इसमें कितने सुधार हुए हैं। अब ये कितनी रोजगार उन्मुखी योजना हो जाएगी, उस तरफ कांग्रेस का ध्यान नहीं जा रहा है। परंतु इस बिल के आने के बाद में मैं ये कह सकता हूं कि ये योजना निश्चित तौर पर अब और कल्याणकारी होगी उन मजदूरों के लिए जिनको श्रम दिवस देना है। और जहां तक बात है कांग्रेस की, तो देखिए भाई साहब, मुझे अच्छे से याद है, एक 7,000 रुपए की एक कुटीर देते थे, 7,000 रुपए की एक कुटीर देते थे ग्रामीण परिवेश के लोगों को, जिसका नाम इंदिरा कुटीर या इंदिरा आवास योजना होता था। उसी 7,000 की इंदिरा आवास योजना में संशोधन करके अब 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास के नाम से हम उसी गरीब को दे रहे हैं इस देश के अंदर, और सबकी छत बन रही है उसकी। तो हम भी चाहते तो मोदी आवास रख देते। अटल जी ने गांव-गांव को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने का काम किया। क्या अटल बिहारी सड़क योजना नहीं हो सकता था? नाम हो सकता था, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नाम की राजनीति नहीं करी, हमने काम की राजनीति करी है। कांग्रेस छोटी छोटी योजना, बिजली के फीडर बदले तार, फीडर मतलब तार होते खंबे के ऊपर के, उस फीडर बदले तो राजीव गांधी ऊर्जा योजना के अंतर्गत। अरे भाई, लगे लगाए पुराने हो गए, 35 साल पुराने तार, वो बिजली चाट रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, उनको बदल के नए तार लगाना, उसमें भी राजीव गांधी आ गए। तो ये नकली गांधी हो, बिल्कुल सही कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बहुत पॉइंट की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने 2 तर्क दिए हैं। एक, गांधी के नाम को लेकर कि वहां जो गांधी परिवार है, यानी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी परिवार है, वो गांधी नाम का इस्तेमाल करता है। दूसरा, ये तर्क भी दिया कि जिस राम के नाम पर उन्हें तकलीफ है, उस राम मंदिर की स्थापना में भी वो सहभागिता नहीं रही। तो हमारे जो एंकर है स्टूडियो में, उनका पूछना ये है कि क्या जब विकास की बात हो, लोक कल्याण की बात हो, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सुर मिले, सुर मेरा तुम्हारा नहीं हो सकता है? अलग अलग क्यों जाते हैं? इसलिए अलग अलग जाने की स्थिति बन रही है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से गरीब कल्याण की बात कही है। हमारा सपना जो है वो अंत्योदय का सपना है। हम गरीब कल्याण के तहत हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके उलट कांग्रेस ने जो किया, ये मैं नहीं कह रहा, राजीव गांधी जी कहते थे ये बात कि केंद्र से वो 1 रुपया भेजते तो 85 पैसा सिस्टम खा जाता और 15 पैसे हितग्राही तक पहुंचते हैं। उस 15 पैसे में से जो 85 पैसे खाने वाले लोग थे 1 रुपये में से,
अब मोदी जी की सरकार में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना में अब हितग्राही के पास में अगर 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं तो वो पूरा का पूरा 1 रुपया उस हितग्राही तक पहुंच रहा है। तो जो 85 पैसे पाइपलाइन में राजीव जी के समय खर्च होते थे वो जिन लोगों के खत्म हुए हैं वो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है इसी योजनाओं को चेंज करने से। कांग्रेस का एक पूरा सिस्टम था, उस समय वो सरकारें होती थी जब एक काकस होता था जो इस प्रकार की सरकारी योजनाओं का, गरीब कल्याण की योजनाओं का बीच में जो है खा जाते थे, बिचौलिए खा जाते थे। वो बिचौलिए शब्द को खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज हम ये कह सकते हैं कि इस मध्य प्रदेश सहित देश भर के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के माध्यम से गरीब कल्याण की हितग्राही मूलक योजनाओं का 100% राशि जो है हितग्राही तक पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। राजीव जी की उस बात को हमने और असत्य साबित करा है जिसको वो कहते थे कि 85 पैसे सिस्टम खा जाता है। लीकेज को बंद करने का प्रयास किया है। जी राम जी में भी ये लीकेज था, कहते थे कि मशीनों से काम हो जाता है, रोस्टर में मजदूरों के नाम चढ़ जाते हैं। अब वो प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाएगी। मैंने वही कहा कि इस योजना में जो जो खामियां थी उन सब खामियों को दुरुस्त करते हुए इस योजना को और लाभकारी बनाते हुए कि कैसे ये योजना वास्तविक में जिसको श्रम दिवस की आवश्यकता है रोजगार के माध्यम से उस तक उसकी आजीविका चल सके, इसलिए इसमें आजीविका शब्द भी आया है, इसमें रोजगार गारंटी शब्द भी आया है और ये पूरा एक मिशन भी है। तीनों नाम इसके अंदर आए। ये तो शॉर्ट फॉर्म है जी राम जी। वास्तविक में पूरी योजना और बिल का नाम देखेंगे उसमें राम जी का कहीं नाम नहीं है, पर इसके शॉर्ट फॉर्म में जरूर ये नाम आ रहा है। तो कांग्रेस को प्रॉब्लम, अब तो कांग्रेस बता दे, भाजपा में भी तो भाजपा की तो पहचान ही है ये राम, तो आप बोलते ही। देखिए राम तो भाजपा की क्या, राम तो इस राष्ट्र की पहचान है जिस राष्ट्र में हम हैं। पर दुर्भाग्य है कि राम जैसे शब्द से कांग्रेस ने और तुष्टीकरण के तहत जो है लंबे समय तक घृणा करने का काम किया, यहां तक कि जब वो सरकार में थे और राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम भी कांग्रेस ने किया। राम सेतु वाले विषय में एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि राम जी काल्पनिक पात्र है। ये खैर उनके पाप उनको ले डूबे, जो राम का नहीं वो काम का नहीं और जो काम का नहीं उसको जनता ने 0 करके भेज दिया। मध्य प्रदेश में तो शून्य है, कांग्रेस एक भी सांसद नहीं गया। अगर उनको राम जी के नाम से तकलीफ नहीं है तो राम जी के अयोध्या में जो मंदिर निर्माण हो गया वहां जाए, धूप करे, सद्बुद्धि की प्रार्थना करे, माफी मांगे। उन्होंने अभी तक जो रामद्रोह किया है उसकी माफी मांगे जाके। तो भगवान तो तारणहार है, वो तो करुणा निधि है, सबको माफ करते हैं। तो बिल्कुल योजना का जो शॉर्ट फॉर्म है वो जी राम जी है, ये सिसोदिया जी का तर्क है और एकदम तर्क सही भी है। चूंकि फुल फॉर्म में अगर हम जाते हैं तो आजीविका मिशन के रूप में इसको लिया गया है, ग्रामीण रोजगार की गारंटी का ये है। तो वो जो अलग अलग योजनाएं थी उन्हें कंपाइल भी किया गया है और उस ड्राफ्ट को इस तरह से मजबूती से बनाया गया है कि जो लीकेज था उस लीकेज को भी रोका जा सके। ये प्रयास केंद्र सरकार का है। पर चूंकि जी राम जी यहाँ और दूसरा एक भारतीय लोकतंत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जो मानसिकता या परंपरा बन गई है कि हम अगर कुछ कहेंगे तो दूसरा विरोध करेगा, यानी सुर में सुर तो मिलेगा ही नहीं, उस परंपरा का निर्वहन हो रहा है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जी राम जी समझाएगा और अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ टेंड करके भाजपा ने भेज दिया है कि जाओ और मजदूरों से किसानों से जयराम जी करो। जी मनीष जी बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी को निशाना नहीं साधा बल्कि उनको एक आईना दिखाया है और ये कहा है कि जब सरकार जन कल्याण का काम करती है तो विपक्ष को कम सवाल पूछने चाहिए, कम सवाल उठाने चाहिए। और ये शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री को खुद कमान संभालनी पड़ी और आईना दिखाना पड़ा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार खुद को महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी बताने का ढोंग करता है, जबकि उनकी विचारधारा और आचरण गांधी जी से कोसों दूर है। सीएम ने दो टूक कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गांधी के नाम का हमेशा राजनीतिक इस्तेमाल किया है। कांग्रेस केवल महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल करती है, चुनाव के वक्त ही उनके नाम का उपयोग करती है, गांधी जी का नाम को बनाती है। तमाम बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी उनके बयान को किस तरह से लेती है। फिलहाल साधना न्यूज में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।